हेलो दोस्तों, आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया और कौन कौन से एग्ज़ाम में किस तरह के कौन से प्रश्न को पूछा गया, मैं उसी प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ज़रा क्वेश्चन देखिए। कहता है क्या कि क्वेश्चन में 1 पॉइंट यानी कि 34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। और ये कब पूछा? 2000 यानी कि 11 में 2015 का कंपार्टमेंट में पूछा गया। तो यहाँ प्रश्न इस तरह से, इसको क्या करना है, बस इसको जो है ये दशमलव हटाइए और इसके बदले में क्या लिखिए, दशमलव हटाइए और इसके बदले में क्या लिख दीजिए, इसको 100 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, 134 बटे में कितना हो जाएगा, यानी आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से काटिएगा, तो 2 से जब काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 67 हो जाएगा। और यहाँ 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 67 बाई कितना हो जाएगा, यानी आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में कहता है कि 6, अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले। तो देखो r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 360। तो भाई आपको मालूम है क्या, त्रिज्या खंड का यानी क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल बोला है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, थीटा बटे यानी क्या हो जाता है 360, यानी क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सिंपली देख लो कि थीटा का मान तो आपको मालूम है कितना, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद 360 डिग्री जैसे था वैसे रहेंगे। उसके बाद इनटू यानी कितना हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका जो कि आर का मान है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 लिख देना है। ठीक है, इंटू आर का मान यानी कि क्या हो जाएगा 6 × 6। ठीक है, अब एक काम करिए, 0 और ये 0 को कैंसिल कर देते। ठीक है, और 6 से काटते, 6 × 6 6 छाके 36, फिर 6 × 6 6 यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आपका बचेगा कितना, यानी कि 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा 2, और 6 दूना 12, 12 और 1 13। ठीक है, कितना हो जाएगा 132 बाई यानी कि 7। ठीक है, 132 बाई कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि साइन 42 डिग्री इक्वल टू पी तो साइन 48 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए सिंपली इसको क्या करना है, तो साइन क्या बोला कि 42 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, चूंकि साइन यानी कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, यानी आपका 48 डिग्री इक्वल टू क्या दिया आपका पी मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोस। तो कोस यानी कितना हो जाएगा 48 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, और आपसे मांगा क्या है साइन 48 डिग्री का मान। तो हम लिखेंगे साइन, एक फॉर्मूला होता है साइन क्या है 48 डिग्री। ठीक है, तो साइन 48 डिग्री बराबर अंडर रूट हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस। ठीक है, सॉरी 48 डिग्री लिखेंगे, तो हमें पी का मान ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी कि कोस 48 1 जैसे था वैसे रहने देंगे, और उसके बाद 48 डिग्री का मान क्या है यहाँ पर, यानी कोस 48 डिग्री बराबर क्या है पी, तो इसका मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा कि LHS दिया हुआ है, RHS का सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर, इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहीं पर देख लीजिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करें। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके बदले में ऐसा कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिए और 1 बटा यानी कॉस
स्क्वायर, ठीक है, थीटा और -1 रख दिए। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, उसके बाद अब यहाँ देखेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू और 1/cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होता है, यानी 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो यही आपका क्या हो गया, RHS, जो कि आपको प्रूव्ड करने बोलता था। देख लीजिए आपका सिद्ध हो गया, यही ना बोले थे 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान सिद्ध कीजिए। अब अगला प्रश्न क्या दिया, यदि किसी वितरण का, यानी कहता है यदि किसी वितरण का बहुलक अगर कितना है 35 पॉइंट यानी कि 45 और माध्य बराबर दिया हुआ है क्या 35.6 है, तो वितरण का माध्य ज्ञात करिए। तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि थ्री माध्यक बराबर, ठीक है, क्या होता है 2 इंटू यानी कि माध्य प्लस क्या होता है बहुलक। ठीक है, क्या होता है बहुलक। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 2 इंटू और आपका देखो माध्य कितना दिया हुआ है यानी कि 35.6, ठीक है, और प्लस बहुलक कितना दिया हुआ आपका, बहुलक दिया हुआ आपका यानी कितना 35.45। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 71 दशमलव कितना हो जाएगा 2 और प्लस 35, ठीक है, 35 दशमलव क्या हो जाएगा 45। जब इन सबको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 106 दशमलव यानी 65 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला थ्री माध्यक, तो इसमें माध्यक को बाहर निकालो। ठीक है, यानी माध्यक इसमें से बाहर निकलेगा तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी 106.65 बाई कितना हो जाएगा यानी 3, और जब इससे इसको पूरे को डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 यानी 35.55। ठीक है, तो अतः माध्यक का मान कितना हो जाएगा, यानी 35.55, यही इसका आंसर हो गया।